हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, आप लोग आने वाले एग्जाम में भी बहुत अच्छा करने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। एकदम सिमिलर टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के साथ। आप बोलोगे सर वो डिस्टेंस था, ये वाला ब्लड रिलेशन है, उसमें पाथ हम लोग कैलकुलेट करते थे या फिर पाथ हम लोग निकालते थे, यहाँ पे हम लोग किसी भी फैमिली को ड्रॉ करने वाले हैं या फिर फैमिली ट्री को ड्रॉ करने वाले हैं, तो सेम कैसा होगा? सेम इन द सेंस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में भी हम लोग किसी भी दो एलिमेंट को कनेक्ट करते थे और उसके बाद उनके बीच में जो पाथ होता था या फिर जो डायरेक्शन होता था वो निकालते थे। यहाँ पे भी हम लोग किसी भी दो एलिमेंट को कनेक्ट करेंगे और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको निकालेंगे। पढ़ने का तरीका, करने का तरीका सब सेम होगा इन दोनों टॉपिक में। कैसे करेंगे? पूरे पैराग्राफ को एट ए टाइम नहीं देखने वाले, एक एक लाइन को देखेंगे और एक एक लाइन में आपको दो या तीन कभी कभी पर्सन्स मिलने वाले हैं, उनमें कुछ रिलेशन मिलने वाला है, बस उसको एक डायग्राम के थ्रू हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं और उसी डायग्राम को हम लोग कहते हैं फैमिली ट्री। तो ब्लड रिलेशन करने का जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है वो होता है फैमिली ट्री। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि फैमिली ट्री को कैसे ड्रॉ करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, उसके थ्रू ही हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे फैमिली ट्री को ड्रॉ कर रहे हैं। मैं एकदम बेसिक में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने कोशिश किया हुआ है कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे लूँ और डायरेक्टली सॉल्व कर लूँ, तो आपको वो एक अंदाजा मिल जाएगा कि आप लोग कैसे टैकल कर सकते हो एग्जाम में इस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। J इज सिस्टर ऑफ T। देखिए J और T के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन भी ऐसा कि बताया हुआ है कि J जो है वो T का सिस्टर है। ठीक है, तो J इज द सिस्टर ऑफ T। चलिए, J इज द सिस्टर ऑफ T। अब ये जो सिस्टर है या ब्रदर है इसको हम लोग सिबलिंग कहते हैं ना, तो सिबलिंग वाले रिलेशन को हम लोग, सिबलिंग मतलब क्या, ये दोनों पर्सन सेम जनरेशन में होंगे या फिर सेम जनरेशन में अगर होगा तो ऐसा ही रिलेशन उनमें हम दिखा सकते हैं। जे और टी एक ही जनरेशन में है, उनके बीच एक डायरेक्ट रिलेशन है। कभी भी सिबलिंग का अगर रिलेशन आए तो आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन दोनों में आपको किसी ना किसी का या फिर दोनों का जेंडर पता होगा। इस वाले लाइन से क्या पता चल रहा है? जे इज द सिस्टर ऑफ टी, मतलब यहाँ पे जे का जेंडर हम लोगों को पता है। तो जे का जेंडर क्या है? सिस्टर है ना, तो सिस्टर के लिए या फिर मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए आप अलग अलग सिंबल को यूज कर सकते हो, कुछ भी सिंबल, बस मेल के लिए अलग रखना, फीमेल के लिए अलग रखना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए अगर ये फीमेल है तो यहाँ पे माइनस रख दे रहा हूँ और अगर ये मेल, अच्छा J इज द सिस्टर, तो T क्या यहाँ पे ब्रदर होगा, ये कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना। तो T के लिए देखिए अभी कुछ भी सिंबल यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, बस इसीलिए यहाँ पे अभी से डिसाइड नहीं करने वाले। अगले वाले लाइन को पढ़ेंगे फिर T के बारे में कोई ना कोई एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। T इज मैरिड टू G। अगर कोई दो बंदा यहाँ पे मैरी कर रहा है या फिर वो लोग कपल है तो वो भी तो सेम जनरेशन में होंगे। सेम जनरेशन में होंगे इसका मतलब क्या? ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाना है। चलिए दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर ऐसे दिखा देते हैं तो आपको पता चलेगा क्या इसमें से कौन सिबलिंग है और कौन कपल है? पता नहीं चलने वाला ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कपल के लिए ऐसे डबल हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर कह सकते हो इक्वल टू से डिनोट कर देते हैं। अभी ये देखते ही पता चल जाएगा कि T और D में एक रिलेशन है। रिलेशन कौन सा है? स्पाउस का रिलेशन है। वो दोनों कपल्स है। कपल यानी स्पाउस, एक हस्बैंड तो एक वाइफ। अब इसमें से कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है अभी तक नहीं पता। चलिए अगला वाला लाइन, D इज द फादर ऑफ आर। अभी आपको पता है कि D जो है वो फादर है। अगर वो फादर है तो ऑब्वियसली मेल मेंबर होगा। अगर ये मेल मेंबर है तो ये वाला अभी फीमेल मेंबर होना ही होगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन में यहाँ पे सिर्फ दो ही जेंडर पे हम लोग बात करते हैं, इधर मेल और फीमेल, ऐसा। तो अगर ये मेल है तो ये फीमेल होना एकदम जरूरी है, कंपलसरी है। लेकिन सिबलिंग वाले केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये अगर बहन है तो ये भी बहन हो सकती है, ये अगर बहन है तो ये भाई भी हो सकता था, इसलिए हमने पहले इसको फिक्स नहीं किया हुआ था। चलिए अभी तक क्लियर है ये, आगे चलते हैं। डी इज द फादर ऑफ आर था ना, तो ये तो कंप्लीट नहीं हुआ। डी इज द फादर ऑफ आर। अब देखिए दो अलग अलग जनरेशन है, एक जन फादर है तो एक जन चाइल्ड होगा, ऐसा कुछ। तो ये चाइल्ड और फादर का जो रिलेशन है या फिर चाइल्ड और पेरेंट्स का जो रिलेशन है वो क्या सेम जनरेशन में होता है? नहीं होता है, अलग अलग जनरेशन में। एक जन ऊपर वाले जनरेशन में, एक जन नीचे वाले जनरेशन में। तो जब कभी भी ऐसा कोई आ जाए, कुछ आ जाए ऐसा रिलेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरेशन गैप को ऐसे दिखाते हैं एक वर्टिकल लाइन से। तो ऊपर वाले जनरेशन में एक जन आएगा, नीचे वाले जनरेशन में एक जन आएगा। तो यहाँ पे डी फादर है तो ऑब्वियसली डी ऊपर वाले जनरेशन में जाएगा और आर आ जाएगा नीचे वाले जनरेशन। सिंपल। और आर फादर था इसलिए यहाँ पे प्लस आया हुआ था।
M इज सन ऑफ H। अभी आपको इस पूरे डायग्राम में कहीं पे भी M और H तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर कनेक्ट नहीं कर सकते हो तो इसको अभी ऐसे रख देते हैं कि इसको हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। चलिए आगे चलते हैं। T इज मदर इन लॉ ऑफ H। T इज मदर इन लॉ ऑफ H। M और H को आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हाँ T और H को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। कैसा रिलेशन दिया हुआ है? T जो है वो M का मदर इन लॉ है। T जो है वो M का मदर इन लॉ है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही रिलेशन होगा ना। अगर T को मदर इन लॉ बनाना है तो सबसे पहले तो T का कोई एक चाइल्ड होना चाहिए, उस चाइल्ड का कोई एक स्पाउस होना चाहिए, ऐसा ही कुछ। और वो जो स्पाउस होगा वो कौन होगा? ऑब्वियसली H होगा, क्योंकि H का जो मदर इन लॉ है वही तो T है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है, पहले तो दिख रहा था कि T का जो एक चाइल्ड है वो R है। देखिए ये दोनों अगर कपल हुआ, अगर D का ये चाइल्ड हुआ तो ऑब्वियसली ये भी इसी का चाइल्ड होगा, किसी और का नहीं होगा, इसी का होने वाला है। तो चलिए T का चाइल्ड R दिखा, अब R का एक स्पाउस पहले क्रिएट कर देते हैं, एक स्पाउस। ये स्पाउस कौन होगा? H होगा। अगर इसको हम लोग H नहीं बनाते हैं फिर भी चलेगा, वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज में आएगा, लेकिन हाँ अगर हम लोग इसको H रख देते हैं तो देखिए एक चीज यहाँ पे हो गया, H का स्पाउस और स्पाउस का मदर। स्पाउस के मदर को हम लोग क्या कहते हैं? मदर इन लॉ कहते हैं। H के स्पाउस और स्पाउस का मदर, मतलब H का मदर इन लॉ होगा कौन? T। यही वाला रिलेशन दिया हुआ था ना, T इज द मदर इन लॉ ऑफ H। तो बस ऐसे करके आ गया। लेकिन अभी भी आपको पता है क्या, यहाँ पे R और H में से कौन मेल है कौन फीमेल है नहीं पता है, इसलिए अभी भी कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब दिया हुआ था ना M इज सन ऑफ H। M इज सन ऑफ H। अगर ऐसा दिया हुआ है मतलब क्या? H और M का एक रिलेशन दिया हुआ है। M जो है वो सन है, किसका? H का सन है। तो ऑब्वियसली H ऊपर वाले जनरेशन में, M नीचे वाले जनरेशन में। तो रिलेशन कैसे होगा? देखिए ऐसे और फिर ये M। अब M अगर सन है, अगर सन है तो यहाँ पे क्या? मेल मेंबर के लिए मैं यहाँ पे प्लस यूज कर रहा हूँ, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। कोई कोई सर्कल यूज करता है, रेक्टेंगल यूज करता है, ट्राइंगल यूज करता है, मतलब फॉर मेल सर्कल, फॉर फीमेल ट्राइंगल, आप कुछ भी कर सकते हो। बस आप एक ही प्रोसेस फॉलो करना कि आप अगर मेल के लिए ये वाला सिंबल यूज कर रहे हो तो आप हमेशा वही करो, कंफ्यूज मत हो ना, कुछ भी रख सकते हो, बस अलग अलग रखना। इसको थोड़ा बीच में लेके आते हैं। अभी तक कुछ ऐसा ही रिलेशन मिला, अभी चलते हैं। D हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर। यहाँ पे लिया हुआ है कि D जो है उसका बस एक सन है और कोई डॉटर नहीं है। तो D का यहाँ पे एक चाइल्ड दिख रहा था R, अब बोल रहा है कि उसका D का सिर्फ और सिर्फ एक सन होगा, कोई डॉटर नहीं होगा। इसका मतलब क्या? यही सन होगा। और अगर ये सन हो जाता है तो इसका जो स्पाउस है वो ऑब्वियसली फीमेल होना चाहिए। फीमेल मतलब यहाँ पे मैंने माइनस से इसको डिनोट कर दिया। जब भी मैं देखूंगा तो मेरे को अभी हर एक एलिमेंट का या फिर हर एक मेंबर का जेंडर अभी पता होगा। अगर प्लस दिख रहा है मतलब मेल, अगर माइनस दिख रहा है मतलब फीमेल। ठीक है, J इज मैरिड टू B। अभी दिया हुआ है J इज मैरिड टू B, तो J और B का एक रिलेशन। मैरिड मतलब कपल, कपल मतलब स्पाउस कह सकते हो, और स्पाउस के लिए हम लोग इक्वल्स टू यूज करते हैं। अब J अगर फीमेल मेंबर है तो मेल ऑब्वियसली B होने वाला है, B मेल होने वाला है, बस इसलिए यहाँ पे प्लस। L इज डॉटर ऑफ B। B का डॉटर मतलब यहाँ पे L, और डॉटर मतलब क्या? माइनस। ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट फैमिली ट्री, इसको हम लोग फैमिली ट्री कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितने जनरेशन है? ऊपर वाला एक जनरेशन, फिर ये वाला एक जनरेशन, फिर ये वाला एक जनरेशन। तो इस तरीके से आपको डिकोड करना था पूरे पैराग्राफ को इस एक डायग्रामेटिक फॉर्म में। उसके बाद आपको कुछ भी आंसर पूछ दे, कुछ भी रिलेशन पूछ दे, आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाउ इज M रिलेटेड टू D। आपको पूछ रहा है M D से कैसे रिलेट करता है। देखिए डायरेक्शन का ही हो गया ना, हाउ इज व्हाट इज द डिस्टेंस या फिर व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसे करके यहाँ पे भी है फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब आपको M का रिलेशन बोलना है विथ रेस्पेक्ट टू D बोलना है, M का रिलेशन बोलना है विथ रेस्पेक्ट टू D बोलना है। तो D M को क्या कह के बुलाएगा, ऐसा कुछ। D M को क्या कह के बुलाएगा? D का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड, तो ग्रैंड चाइल्ड, इसको ग्रैंड चाइल्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड तो होना चाहिए था बट नहीं है। तो ग्रैंड चाइल्ड में दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है मेल वाला, एक होता है फीमेल वाला। अगर वो मेल है तो ग्रैंड सन, अगर वो फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ पे दिख रहा था ना मेल है, इसका मतलब ये क्या होने वाला है? ग्रैंड सन। तो M इज द ग्रैंड सन ऑफ D, M इज द ग्रैंड सन ऑफ D। अभी इसमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको अगर पूछ ले कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ J विथ रेस्पेक्ट टू D, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ J विथ रेस्पेक्ट टू D,
मतलब डी विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब कंपेयर करेंगे डी से किसको, जे को, मतलब डी जे को क्या कह के बुलाएगा। तो देखिए डी का स्पाउस, स्पाउस का सिबलिंग, स्पाउस के सिबलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इन लॉज में चला जाता है। अगर वो फीमेल है तो सिस्टर इन लॉ, और अगर ये मेल है तो ब्रदर इन लॉ। तो जे जो है वो डी का सिस्टर इन लॉ होगा, क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। उसी तरीके से व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू जे, जे डी को क्या कह के बुलाएगा। तो देखिए सेम, सिबलिंग के स्पाउस को भी हम लोग सिस्टर इन लॉ या फिर ब्रदर इन लॉ कहते हैं। अगर वो मेल है तो ब्रदर इन लॉ, अगर वो फीमेल है तो सिस्टर इन लॉ। तो जे डी को क्या कह के बुलाएगा, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सब कुछ रिलेशंस तो पता होगा, मतलब हम लोग किसको क्या कहते हैं, कजन मतलब क्या होता है, नेफ्यू मतलब क्या होता है, नीस मतलब क्या होता है, मैटरनल आंट, पैटर्नल आंट, फिर पैटर्नल अंकल, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, ये सब वगैरह वगैरह जितने भी रिलेशंस होते हैं वो आपको पता है। अगर वो पता है तो ये वाला टॉपिक और इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक में नहीं जा रहा, क्योंकि अभी यूट्यूब में हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग ये पूरे एग्जाम को टारगेट करें, तो हम लोग हर एक क्वेश्चंस को, हर एक पैटर्न को या फिर हर एक टॉपिक को यहाँ पे टच करना चाहते हैं, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा हेल्प मिले। अगर हम लोग एकदम डेप्थ में यहाँ पे अभी जाना शुरू कर दे तो वो अभी पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी आप लोग इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो कैसे हो रहा है क्या नहीं। अगर आपको रिलेशंस के नाम नहीं पता है तो एक बार उसको गो थ्रू कर लो पहले, कि क्या क्या रिलेशंस को हम लोग क्या क्या कह के बुलाते हैं, उसके बाद ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, बस आपको यहाँ पे यही ऑब्जर्व करना था कि मैं किसी भी दो पर्सन को जो रिलेट कर रहा हूँ या फिर उनके बीच में जो रिलेशन लिख रहा हूँ वो किस तरीके से लिख रहा हूँ। ऊपर नीचे, अगर जनरेशन अगर ऊपर नीचे हो तो वर्टिकल लाइन, सेम जनरेशन में अगर वो स्पाउस हो तो कपल, सेम जनरेशन में अगर वो सिबलिंग हो तो ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर कपल हो तो ऐसे डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर मेल है तो प्लस, और अगर फीमेल है तो माइनस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डीप गया मैं, बहुत टाइम भी लगाया। अभी हम लोग थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे, आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करना। ये वाला देखो, सेम आपको एक एक कनेक्ट करना है, एक एक एलिमेंट को कनेक्ट करना है। यहाँ पे P इज द फादर ऑफ आर, चलिए P इज द फादर ऑफ आर, आर का जो फादर है वो P है, मतलब P कहीं ना कहीं ऊपर वाले जनरेशन में और R यहाँ पे नीचे वाले जनरेशन में। P फादर है मतलब वो मेल मेंबर है इसलिए प्लस, R के बारे में कुछ नहीं पता इसलिए अभी कुछ नहीं करने वाले। बट R इज नॉट हिज सन, लेकिन R जो है उसका सन नहीं है, अगर सन नहीं है तो क्या होगा, वो डॉटर, सन नहीं तो डॉटर, और डॉटर है तो यहाँ पे माइनस रख दिया। T इज द डॉटर ऑफ R, अब ये जो T है वो डॉटर ऑफ R है, मतलब R और T के बीच में एक रिलेशन, कैसा रिलेशन, जो T है वो R का डॉटर, डॉटर मतलब नीचे वाले जनरेशन में, और माइनस यहाँ पे रख दिया। चलिए, U इज द स्पाउस ऑफ P, अब ये जो P है उसका एक स्पाउस है U, स्पाउस मतलब क्या, हस्बैंड और वाइफ, तो ये हस्बैंड और वाइफ मतलब क्या, कपल, और कपल के लिए हम लोग क्या करते थे, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, बस वही। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस नहीं हो सकता, ठीक है, यही यहाँ पे हम लोग बस मेल के साथ फीमेल या फीमेल के साथ मेल को ही कपल में यहाँ पे डाल सकते हैं, मेल और मेल नहीं आ सकता। तो ये अगर मेल है तो ये क्या, माइनस। चलिए, Q इज द ब्रदर ऑफ R, ये जो Q है वो R का ब्रदर है, तो देखिए ये वाला एक पेरेंट है, ये दोनों पेरेंट है, इनका यहाँ पे डॉटर है, और अगर ब्रदर है R का Q तो यही वाला रिलेशन होगा। R और Q दोनों सिबलिंग हुए, ब्रदर और सिस्टर को सिबलिंग कहते हैं, और सिबलिंग के लिए हम लोग ऐसे सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको डिनोट करते हैं, और Q अगर ब्रदर है तो ये हो जाएगा प्लस। S इज सन ऑफ Q, अब ये जो Q है उसका एक सन है कौन, S, सन मतलब क्या, Q से नीचे वाले में ऐसे करके Q का सन S, अगर S है नीचे जाएगा S, और सन के लिए क्या कर देंगे, ऐसे प्लस कर देंगे। चलिए, V इज स्पाउस ऑफ Q, ये जो Q है ना उसका एक स्पाउस है, उसका नाम है V, तो स्पाउस के लिए डबल हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे आ जाएगा V। अब Q अगर प्लस मेंबर है तो अगेन ये हो जाएगा माइनस मेंबर, मतलब मेल और फीमेल फिर से। W इज द फादर ऑफ V, अब ये जो V है ना उसका एक फादर है, Q का फादर तो अलग होगा, V का फादर अलग होगा, कौन होना चाहिए ये, W, तो W अगर फादर है तो ऐसा कुछ रिलेशन। चलिए, हु इज द, हो गया, अभी ये पूरा डायग्राम हो गया, मतलब अपना पूरा फैमिली ट्री यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। अभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज, ये रहा, हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ S, S का मैटरनल ग्रैंडफादर कौन होगा। सबसे पहले अगर आपको पूछ देता कि S का ग्रैंडफादर कौन है, तो देखते हैं, S का पेरेंट, पेरेंट का पेरेंट, अगेन देखिए S का पेरेंट, पेरेंट का पेरेंट, S का पेरेंट, पेरेंट का भी पेरेंट, ऐसा कुछ, ये भी तो S का पेरेंट है ना, अच्छा, और ये भी तो S का पेरेंट है ना, S का पेरेंट एक जन, उसका पेरेंट,
एक्स का पेरेंट एक जन, उसका पेरेंट एक जन, मतलब दो यहाँ पे ग्रैंडफादर है। कौन कौन है? एस के लिए पी भी ग्रैंडफादर है और एस के लिए डब्ल्यू भी ग्रैंडफादर है, लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्या कि मैटरनल ग्रैंडफादर निकालना है। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब क्या? मम्मी का पापा, मम्मी का पापा। तो एस का मम्मी कौन है? एस का मम्मी वी, और वी के पापा कौन है? डब्ल्यू। तो एस के मैटरनल ग्रैंडफादर कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू हो जाएंगे। बस ऐसे करके आपको डिनोट करना है, क्योंकि ये एस अगर क्यू का सन है तो ये ऑब्वियसली वी का भी सन होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक मैरिड कपल है इसलिए। तो ऐसे करके ये वाला रिलेशन भी हमने यहाँ पे डिपेक्ट कर दिया। सिंपल। चलिए आगे। A, B, C, I, J and K are 6 family members. J is the son of I. चलिए लिखा हुआ है J is the son of I. देखिए J is the son of I मतलब J सन है तो I ऑब्वियसली उसका पेरेंट होगा, तो J नीचे वाले जनरेशन में सन है इसलिए यहाँ पे प्लस। I कंटिन्यू कर रहा है I who is not the mother of J, जो I है वो मदर नहीं है, अगर मदर नहीं है तो क्या होगा? फादर। B इज ब्रदर ऑफ I, ये जो B है वो I का ब्रदर है, ये वाला रिलेशन। चलिए। K एंड I आर मैरिड कपल, K एंड I आर मैरिड कपल्स, K एंड I आर मैरिड कपल्स। मैरिड कपल्स के लिए हम लोग क्या करते थे? ऐसे करके डबल हॉरिजॉन्टल लाइन करते थे और ये वाला रिलेशन K और I के बीच में था, बस ये वाला हो गया। C इज डॉटर ऑफ K, अब ये जो C है वो डॉटर ऑफ K है, यहाँ पे C डॉटर मतलब क्या? अब अगर C K का डॉटर है तो ऑब्वियसली I का भी डॉटर होगा, बस ये चीज। अगर I का डॉटर है इसका मतलब क्या? इन दोनों में सिबलिंग का रिलेशन, तो ये रहा सिबलिंग का रिलेशन। C इज डॉटर ऑफ K who is sister of A, K who is sister of A मतलब K के बारे में बात कर रहा है, जो K है वो A का सिस्टर होगा। अब इसके बारे में मेरे को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मतलब ये मैं यहाँ पे कुछ भी सिंबल यूज नहीं करने वाला। ये सिस्टर भी हो सकता है, ये ब्रदर भी हो सकता है, ऐसा कुछ। चलिए, और तो कुछ नहीं है। हाउ इज J रिलेटेड टू C, अब ये J C से कैसे रिलेट करता है? तो देखिए C का जो सिबलिंग है और सिबलिंग में भी ये मेल मेंबर है, तो मतलब क्या हो जाएगा? ब्रदर। तो J इज द ब्रदर ऑफ C, J इज द ब्रदर ऑफ C, J इज द ब्रदर ऑफ C। हो गया। अगर कोई आपसे अभी पूछ लेता व्हाट इज हाउ इज A रिलेटेड टू I, हाउ इज A रिलेटेड टू I, तो देखिए I का स्पाउस का सिबलिंग, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये मेल होता तो ब्रदर इन लॉ, अगर ये फीमेल होती तो ये सिस्टर इन लॉ, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो तब आंसर क्या हो जाता? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर ऑप्शन में ऐसा रहता ईदर सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, तब जाके आप आंसर कर पाते, क्योंकि इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है अभी तक। अगला वाला, B इज ग्रैंडसन ऑफ E, जो B है ना वो E का ग्रैंडसन है, तो ऐसे बनाते। चलिए, पहले तो E ग्रैंडसन के लिए क्या? पहले तो चाइल्ड, उस चाइल्ड का भी चाइल्ड को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड चाइल्ड कहते हैं, और ग्रैंडसन है यहाँ पे क्या है? B इज ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब क्या? ऐसे प्लस कर देंगे। E हु इज हस्बैंड ऑफ C, ये जो E है ना वो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? C का। अगर ये हस्बैंड है तो प्लस, तो ये ऑब्वियसली माइनस, बस हो गया। D इज वाइफ ऑफ P हु इज फादर ऑफ B, D जो है वो P का वाइफ है, D जो है वो P का वाइफ है, P हु इज फादर ऑफ B मतलब ये जो P है, P जो है वो B का फादर होगा, तो B का फादर कौन? P। चलिए, अगर फादर है मतलब क्या? प्लस, हो गया। अब जो लाइन था D इज वाइफ ऑफ P, वाइफ मतलब क्या? यहाँ पे बना सकते हैं P का वाइफ D, वाइफ मतलब, बस हो गया। देखिए सेंटेंस कैसे था? D इज वाइफ ऑफ P, P हु इज फादर ऑफ B, बस ऐसे करके रिलेट करना था आपको। C इज मदर ऑफ S, ये जो C है वो S का मदर है, S का मदर मतलब क्या? यहाँ पे कुछ S आने वाला है, अगर यहाँ पे S आ रहा है मतलब C का जो चाइल्ड है वो S होगा, और इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? ऐसे करके सिबलिंग का रिलेशन हो जाएगा, तो बस यहाँ पे सिबलिंग का रिलेशन बना दिया। चलो, C इज मदर ऑफ S, तो C जो है वो S का मदर, S हु इज ब्रदर ऑफ P, जो P का ब्रदर है वो S है, तो ब्रदर मतलब क्या? प्लस। तो हो गया ये पूरा का पूरा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 मेंबर्स थे, 6 का मेरे को रिलेशन भी पता है और 6 का जेंडर भी पता है। अभी आंसर करेंगे। हाउ इज E रिलेटेड टू S, ये जो E है वो S से कैसे रिलेट करता है? देखिए S का फादर, क्योंकि S का मदर, मदर का जो हस्बैंड उसको हम लोग फादर कहते हैं, तो यहाँ पे फादर। चलिए अगले पे चलते हैं।
अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ना ऐसे थोड़ा कोड देके आपको परेशान करने का कोशिश कर देता है। क्या दिया हुआ है देखिए, बी इंटू सी मीन्स बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी प्लस सी मीन्स बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, एंड बी माइनस सी मीन्स बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। फिर आपको बोल रहा है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसका मतलब, ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है एम माइनस पी इंटू क्यू, इसका मतलब क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस इस सेंटेंस को ऐसे करके फैमिली ट्री में ड्रॉ करना है। तो चलिए फैमिली ट्री में ड्रॉ करते पहले इसको। पहला रिलेशन m प्लस n, और कभी भी अगर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड, मतलब m इज द हस्बैंड ऑफ n, तो m इज द हस्बैंड ऑफ n, हस्बैंड का मतलब ये प्लस और ये क्या माइनस। चलिए अगला n और p का रिलेशन, इस रिलेशन को देखेंगे, बीच में माइनस है ना, माइनस b माइनस c, माइनस का मतलब होता है सिस्टर, तो चलिए n इज द सिस्टर ऑफ p, तो n इज द सिस्टर ऑफ p, बस हो गया। अभी देखेंगे p इंटू क्यू, p इंटू क्यू मतलब b इंटू सी पे जाएंगे, इंटू का मतलब क्या, डॉटर, मतलब b इज द डॉटर ऑफ c। देखिए फर्स्ट एलिमेंट इज द डॉटर ऑफ सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट इज द डॉटर ऑफ सेकंड एलिमेंट, तो ये हो जाएगा डॉटर ऑफ q, बस हो गया। तो q का डॉटर, बस ऐसे ही आपको डिकोड करना था इस पूरे वाले को। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इस ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि कौन सा सही है। चेक करते हैं, m इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ q, m इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ q, दोनों अलग अलग जनरेशन में ही हैं, तो ब्रदर इन लॉ तो सेम जनरेशन में आते हैं, इसलिए डायरेक्टली आप इसको गलत कर सकते हो। m इज द अंकल ऑफ q, m इज द अंकल ऑफ q, q तो ऊपर वाले जनरेशन में है, तो m कैसे अंकल हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी गलत। m इज द सन इन लॉ ऑफ q, q का डॉटर, डॉटर का हस्बैंड, इसका मतलब सन इन लॉज, सन इन लॉज मतलब ये सही है, m इज द सन इन लॉ ऑफ q। तो अब बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है, q इज द मदर इन लॉ ऑफ m, m का मदर इन लॉ हो सकता है, देखिए m का वाइफ, वाइफ का अगर ये मदर हो तो मदर इन लॉ, लेकिन q के बारे में नहीं पता है ना, ये फीमेल है या मेल है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि ये मदर इन लॉ होगा। हो तो सकता है ना कि ये फादर इन लॉ हो जाए, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते, इसलिए ये वाला गलत है। बस तो एक ही सही था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में आ भी जाए, आपके एडीआरई में होता नहीं है अक्सर, लेकिन अगर आ जाए इसलिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको फैमिली ट्री ही बनाना है, लेकिन फैमिली ट्री को भी थोड़ा समझ के बनाना था यहाँ पे कि कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और उनका कुछ मतलब दिया हुआ है, बस आपको उस मतलब को यहाँ पे रखना है और आपका फैमिली ट्री बना के लेके आ जाना है, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। अच्छा, बी इज फादर ऑफ क्यू, ये जो बी है वो क्यू का फादर है, तो बी ऊपर वाले जनरेशन में होगा ना, तो चलिए बी इज द फादर ऑफ क्यू, फादर मतलब प्लस में। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी का 2 चिल्ड्रन है, इसका मतलब क्यू के साथ एक और कोई तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, ठीक। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, अब ये जो क्यू है वो ब्रदर है आर का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आर आने वाला है, क्योंकि बी का जो 2 चाइल्ड था उसमें से एक क्यू है और एक कोई और होगा, और ये क्यू है किसी का भाई है, तो वो और एक कोई आर होने वाला है। R इज द डॉटर ऑफ P, अब ये R है, ये डॉटर है, किसका डॉटर है, P का डॉटर है, मतलब ऊपर यहाँ पे P, और ऑब्वियसली अगर R इसका भी डॉटर है तो और इसका भी डॉटर है, इसका मतलब इन दोनों में एक रिलेशन होगा, स्पाउस का रिलेशन, तो ये अगर मेल मेंबर तो ये फीमेल मेंबर। चलिए A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P, अब A जो है वो ग्रैंड डॉटर है P का, ग्रैंड डॉटर मतलब क्या, P का चाइल्ड, चाइल्ड का भी चाइल्ड, अब A इसका भी चाइल्ड हो सकता है, A इसका भी चाइल्ड हो सकता है, मतलब ये भी एक किसी के साथ इसका शादी हुआ है, मतलब इसका एक कोई कपल होगा, सिमिलरली इसका भी कोई एक कपल होगा, उनका जो चाइल्ड है A, या फिर इनका जो चाइल्ड है वो A, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। S इज द फादर ऑफ A, अब दिया हुआ है जो नीचे A था ना उसका एक फादर है, उसका नाम S है। चलिए अगर इसके चाइल्ड को हम A बना देते हैं, सिंपल, अगर इसके चाइल्ड को हम A बनाते हैं तो इसका फादर कौन होना चाहिए, S होना चाहिए, बट इसका फादर हो कौन रहा है, Q हो रहा है, इसका मतलब इधर का चाइल्ड तो नहीं होने वाला A, होने क्या वाला है, इधर देखिए S बनाया, S को फादर बनाया और नीचे A को रखा, देखिए हो गया। आपके पास 2 ऑप्शन था, आप A को इधर रख सकते थे या फिर इधर रख सकते थे, इसका मतलब क्या, आप Q के चाइल्ड को A बना सकते थे या फिर R के चाइल्ड को A बना सकते थे, लेकिन अगले लाइन पे उन्होंने बोला कि A का जो फादर है वो S होगा, अगर आप Q के चाइल्ड को A बना देते तो A का फादर Q बनता, S नहीं बनता, इसलिए A को इधर नहीं रखेंगे, A को किधर रख रहे, इधर रख रहे, तो R से S को यहाँ पे उनको दोनों के बीच में कपल का रिलेशन, अब S का जो चाइल्ड है वो A और A का फादर S, सब कुछ यहाँ पे सेटल हो गया। हाउ इज S रिलेटेड टू Q, अब आपको बताना है ये जो S है वो Q से कैसे रिलेट करता है, तो देखिए
क्यू का सिबलिंग, सिबलिंग का हस्बैंड, सिबलिंग के हस्बैंड को हम लोग ब्रदर इन लॉ कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। ऐसे भी आंसर कर सकते हो। कभी कभी आपके पास ऐसा दो ऑप्शन आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी आ सकता है, तो आपको अच्छे से जज करना है, अगले वाले लाइन को भी पढ़ना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा कि आप इस पर्सन को कहाँ प्लेस करने वाले हो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये आज का टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आप थोड़ी भी यहाँ से हेल्प ले रहे हो, आपको अगर थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।